कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैथलिक ईमान से मैं हूं जैस्पर आशिक और इस प्रोग्राम में हमने एक सीरियल शुरू की है जिसका नाम है यीशु मसीह के हवारी। यानी इस प्रोग्राम में हम बारी बारी यीशु मसीह के शागिर्दों के मुतालिक, उनकी शख्सियत के मुतालिक, उनकी खिदमात के मुतालिक आपसे शेयर करेंगे। और आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे वो हैं मुक़द्दस इंद्रियास। और इस शख्सियत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर अंजील जवेद जोसेफ साहब और उनके साथ मुबश्शिर अंजील इमरान साबर साहब। बाबू जवेद जोसेफ साहब, सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताएं कि मुक़द्दस इंद्रियास जो हैं उनकी शख्सियत जो है वो कैसी थी। मुक़द्दस इंद्रियास बैतसदा के रहने वाले थे और मुक़द्दस पतरस के ये बड़े भाई थे। ये खुदाम यीशु मसीह के सबसे पहले शागिर्द हैं और सबसे पहले मिशनरी भी हैं। लफ्ज़ इंद्रियास जो है इसका मतलब होता है मर्द, यानी मर्दाना सिफ़ात को रखने वाला, बहादुर। तो जिस तरह इसका नाम है उसी तरह का इसका काम भी है। मुक़द्दस इंद्रियास जो हैं वो पेशे के लिहाज से मछेरे थे, मछलियाँ पकड़ने वाले हैं, माहीगीर हैं। और खुदा यीशु मसीह के ज़्यादातर शागिर्द जो हैं वो माहीगीर ही हैं। और ये सब जो हैं वो गलील की झील में मछलियाँ पकड़ते हैं और इसी तरह से ये अपने ख़ानदान का गुजारा करते हैं। मछलियाँ पकड़ते हैं, फिर उसको बाज़ार में लेकर जाते हैं और फिर अपने ख़ानदान की कफ़ालत करते हैं। तो जब खुदा यीशु मसीह एक दफ़ा देखते हैं कि मुक़द्दस इंद्रियास और मुक़द्दस पतरस जो हैं ये अपने जाल जो है वो ठीक कर रहे थे, तो खुदा यीशु ने इनको बुलाया और कहा कि आओ मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे आओ, आज से मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। तो इस तरह से मुक़द्दस पतरस और मुक़द्दस इंद्रियास जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द बनते हैं, चुनाव होता है उनका। और इस चुनाव से पहले मुक़द्दस इंद्रियास जो हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसके शागिर्द थे, उसके तकलीद करने वाले हैं, उसकी पैरवी करने वाले हैं। और एक दफ़ा जब खुदा यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं, अपनी एलानिया ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, तो उस वक़्त भी मुक़द्दस इंद्रियास और मुक़द्दस यूहन्ना जो हैं वो वहाँ मौजूद थे। और जब खुदा यीशु दरिया यरदन में उतरते हैं तो यूहन्ना के अल्फाज क्या थे कि मैं तो ख़ुद बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ आपसे, और मैं तो इस लायक भी नहीं कि आपकी जूती का तस्मा खोल सकूँ। लेकिन खुदा यीशु ने फरमाया कि नहीं, अभी इसी तरह शरीयत को पूरा करना है। और जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर निकलते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसके ये अल्फाज थे कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाते हैं। और ये अल्फाज जब इंद्रियास ने सुने हैं तो उसी वक़्त से मुक़द्दस इंद्रियास जो है वो खुदा यीशु की पैरवी करने लगा, उसके साथ साथ चलने लगा। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ये अल्फाज जो यानी चुनाव के हैं वो उन्हें कहते हैं, तो इंद्रियास जो है वो बेशक पहला शागिर्द है, लेकिन उसके अंदर ये एक बड़ापन है, ये उसके यानी ये समझ लें कि उसकी फ़रोतनी है, हलीमी है कि वो अपने भाई को जाकर मुक़द्दस पतरस को बुलाता है और उसे शागिर्द होने के लिए खुदा यीशु मसीह के पास ले आता है। तो इस तरह से मुक़द्दस इंद्रियास जो हैं पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द थे और बाद में खुदा यीशु मसीह के पहले शागिर्द हुए हैं। सबसे पहला चुनाव जो शागिर्दों में हुआ है वो मुक़द्दस इंद्रियास का है। और इसके बाद मुक़द्दस इंद्रियास ये दूसरों को साथ लेकर आ रहे हैं और खुदा यीशु के पास वो दूसरों को लाते हैं। तो मैं जब ये इस शागिर्द के बारे में पढ़ रहा था तो बहुत सारी सिफ़ात मैंने इसके अंदर देखी कि सबसे पहली बात तो जिस तरह इसका नाम है कि ये निडर है, बहादुर है और मर्दाना सिफ़ात इसमें है। जब इसकी यानी मिशनरी ज़िंदगी जो है उसकी बात की जाती है तो ये बहुत मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गया है जहाँ जाना इंसान के बस की बात नहीं है। और इसके साथ ये हसद करने वाला नहीं, सबसे प्यार करने वाला है, हसद करने वाला नहीं है और बहुत दूर अंदेश है। यानी
हर बात को बड़े बारीक बीनी से देखता है और फिर आगे लेकर चलता है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो एक प्लानिंग करने वाला भी है। तो ये बहुत सारी सिफ़ात जो हैं ये हम मुक़द्दस इंद्रियास की शख्सियत में देखते हैं कि वो डरने वाला नहीं है, हलीम और फ़रोतन है और दूरअंदेश है, पैरवी करने वाला है और दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आने वाला है। और इस तरह से ये खुदावंद यीशु मसीह का पहला शागिर्द कहलाता है। बाबूजी, ये बड़ी खूबसूरत बातें जो आपने बताई हैं। हालांकि देखें, ये मुक़द्दस पतरस का भाई है और दोनों भाइयों में बहुत फ़र्क है। जब हमने मुक़द्दस पतरस की बात की तो हमने देखा कि वो बहुत जज्बाती है, ठीक है, और जो उसके दिल में आता है बोल देता है। जब आपने मुक़द्दस इंद्रियास के बारे में बताया है तो आपने बताया है कि ये बहुत दूर अंदेश है, सोचता है और हमेशा दूसरों को आगे लगाता है और खुद जो है वो उनकी पैरवी करता है। बाबू इमरान साबर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि मुक़द्दस इंद्रियास जो है उसके काम करने का अंदाज़ क्या है? यीशु मसीह के साथ वो चला है, उसने खिदमत की है, तो उसका अंदाज़ क्या है खिदमत करने का या अपना काम करने का? आज जब हम मुक़द्दस इंद्रियास रसूल की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा उनकी खिदमत, उनका काम, जैसे बाबूजी ने बताया कि उनके नाम के साथ उनकी बड़ी मुताबिकत है। उनके नाम और उनके काम को अगर हम देखें तो वाकई जो उनका नाम था वो उनके कामों में भी नज़र आता है। मुक़द्दस इंद्रियास रसूल ही वो पहले रसूल हैं जो मिशनरी खिदमत को शुरू करते हैं। रसूलों में से इस मिशन को लेकर दुनिया में निकलने के लिए सबसे पहले मुक़द्दस इंद्रियास ही हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं यीशु मसीह के उस कॉल को कि तुम सारी खलकत के पास जाओ और उन्हें इंजील की गवाही दो। सो मुक़द्दस इंद्रियास ही आज की वो पाक शख्सियत हैं जो सबसे पहले मिशनरी हैं, इनिशिएटिव लेने वाले हैं। सो मैं बात करना चाहूँगा इनकी एक काम के हवाले से कि इनकी खिदमत का जो सबसे नुमायाँ पहलू है वो ये है कि ये दूसरों को यीशु के पास लेकर आते हैं, खुद भी यीशु की पैरवी करते हैं और दूसरों को दावत देकर, दूसरों को कन्विंस करके, दूसरों की रहनुमाई करके इन्हें यीशु के पास लेकर आते हैं। कलाम मुक़द्दस में हमें बहुत सारे हवाले ऐसे मिलते हैं जिनसे हमें इनकी खिदमत और इनके काम से वाबस्तगी और उनके काम की ये सारी रूहानियत हमें नज़र आती है। हम देखते हैं कि वो अपने ही भाई मुक़द्दस पतरस को यीशु से मुतारफ़ करवाते हैं, उनके बारे में आगाह करते हैं और उनके यीशु के पास लेकर आते हैं। फिर अंजील मुक़द्दस में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को बरकत दी और 5000 मर्द, ख़वातीन और बच्चे उससे अलग हैं, उनको सैर किया, खाना खिलाया। सो इस मौजज़े में वो 5 रोटियां और 2 मछलियां एक छोटे लड़के के पास थी जो मुमकिन है टीन एज में हो या जवान लड़का हो। सो इस जवान लड़के को जिसके पास ये 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं, मुक़द्दस इंद्रियास ही इसको यीशु के पास लेकर आए थे। इनकी खिदमत का ये एक बहुत रोशन पहलू है कि इस बच्चे ने, जिसने अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां पेश की कि दूसरों के साथ शेयर करे, इसको यीशु तक मुक़द्दस इंद्रियास ही लेकर आए। और हम देखते हैं कि मुक़द्दस इंद्रियास यूनानियों को भी यीशु के पास लेकर आते हैं। मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, मुक़द्दस इंद्रियास ऐसे रसूल हैं जो लोगों को एक एक करके यीशु के पास लाते हैं, सेपरेट उनको कन्विंस करते हैं, उनको तैयार करते हैं और एक एक इंसान को यीशु के पास लेकर आते हैं। ये उनकी खिदमत का एक अंदाज़ है और ख़ास तौर पे उनकी खिदमत का अंदाज़ ये है कि वो कर बहुत कुछ रहे हैं, इसके बावजूद सानवी हैसियत लेकर खिदमत में चल रहे हैं, यानी अपने आप को नुमायाँ नहीं करना चाहते। ये पसे पर्दा रहकर कह सकते हैं हम, ये पीछे रहकर खिदमत बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ नाम लेने की बात है, जहाँ पे पजीराई लेने की बात है, उधर ये बंदा ख़ास तौर पे हम देखते हैं पसे पर्दा हमें नज़र आएगा। सो
आज इनके ये अजीम काम और इनकी ये अजीम सोच हम सबों को भी इस बात के लिए कायल करती है कि कई बार हम जब खुदा की खिदमत करते हैं तो हमारे सामने जो टारगेट होता है वो शोहरत होती है। हमारे सामने कई बार कोई भी खिदमत, कई बार हम देखते हैं चर्च के अंदर किसी की खिदमत चर्च कमेटी के तौर पे है, क्वायर के तौर पे है, यूथ ग्रुप के तौर पे है, रोज़री ग्रुप के तौर पे है, इंतज़ामिया के तौर पे है, या कोई एल्डर के ओहदे पर या किसी भी ओहदे पर फायज़ है। सो कई बार हमें थोड़ी सी पजीराई ना मिले, हमारा नाम ना लिया जाए, तो हम खिदमत करना ही छोड़ देते हैं, खिदमत में दिलचस्पी लेना ही छोड़ देते हैं। मुकद्दस इंद्रियास की शख्सियत आज हमें ये बताती है कि सचमुच ये पसे पर्दा रहकर बहुत बड़ी बड़ी खिदमत कर जाते, और ख़ास तौर पे इनकी खिदमत का जो नुमाया अंदाज में बात करना चाहूँगा, 3 चीज़ें हैं इनके काम करने के अंदाज में। सबसे पहले कि ये ऐसी खिदमत करते हैं कि जिसके ज़रिए ये अपनों को भी कन्विंस कर लेते हैं। मुकद्दस पतरस इनका सगा भाई था, और कहा जाता है कि दूसरों को कायल करना आसान है, अपने घर वालों को कायल करना सबसे मुश्किल है। जो आपका माजी जानते हैं, जो आपको बेहतर तौर पर बचपन से जानते हैं, सो इन्होंने अपनों को, यीशु मसीह ने भी फरमाया था, इंसान के दुश्मन उसके अपने घर वाले। दूसरी बात, ये 5 रोटियों का मौजज़ा हमें ये बताता है कि मुकद्दस पतरस नौजवान की आदत को भी यीशु के पास लाते हैं। उनका नौजवानों को या टीन एज के लड़के को यीशु के पास लाना, उनकी खिदमत का ये अंदाज़ हमारे सामने बयान करता है कि उन्हें अपने मुस्तकबिल पर गहरी फ़िक्रमंदी थी। वो ये देखते थे कि मसीहत को आने वाले दिनों में ईमान को इन्हीं बच्चों ने आगे लेकर चलना है, और वो उन्हें भी ज़िम्मेदारी से यीशु के पास लेकर आते हैं। ये बड़े पुख्ता किरदार के मालिक थे और बड़ी मोहतात तबीयत रखने वाले बंदे थे। बात को सोच समझ कर, और ख़ास तौर पे मुकद्दस इंद्रियास ही वो शख्स हैं जो जुरत के साथ यीशु मसीह से भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा था, आओ देख लो। सो ये ऐसे बंदे हैं जो अमली तौर पे चीज़ों को देखते हैं, मजबूत किरदार के मालिक हैं, मोहतात तबीयत रखते हैं। सो आज जब मुकद्दस इंद्रियास की खिदमत पर हम गौर करते हैं तो हमें ये बहुत बड़ा पैगाम आज मिलता है कि सचमुच खुदा के ये बरगज़ीदा बंदे बहुत कुछ करने के बावजूद तारीफ़ों के मोहताज नहीं थे। ये अपनी ज़िंदगी में इस बात के लिए तारीफ़ और एप्रिसिएशन, इस बात के ये मोहताज नहीं थे, बल्कि इन चीज़ों से आरी होकर वो खुदा की खिदमत करते रहे हैं। बिल्कुल बाबूजी, उनके जो जज्बात थे या उनके अंदर जो बात थी, उनके अंदर यही बात थी कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के मिशन को उसके साथ लेकर आगे चलना है। जी। बाबू जवेद जोसेफ साहब, आप हमें बताएं कि मुकद्दस इंद्रियास जो हैं उनकी जो मिशनरी खिदमात हैं वो क्या हैं? जी जैसवर भाई, ये तमाम बातें जो बाबूजी ने बयान की, इन हक़ाइक़ की रोशनी में ये समझना हमारे लिए आसान होगा कि मुकद्दस इंद्रियास वाकई एक मिशनरी सोच रखते थे, और इसीलिए इन्हें सबसे पहला मिशनरी भी कहा जाता है। और उसके मिशनरी होने की खिदमात जो हैं वो ना सिर्फ़ बैतसैदा तक हैं, ना सिर्फ गलील तक हैं, ना सिर्फ यरूशलेम इसराइल तक हैं, बल्कि उन्होंने ये मिशनरी खिदमात जो हैं वो दूर ममालिक जो हैं उनमें भी की। ईद पेंतिकोस के रोज़ जब ये शागिर्द सब जमा हैं और रूल कुद्दस का नज़ूल जो है इन्हें ताकत और क़ुव्वत देता है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी शागिर्द हैं ये किस खूबसूरत अंदाज के साथ, किस जज्बे और जोश के साथ ये खुदा यीशु के जी उठने का प्रचार करते हैं, मुनादी करते हैं। तो मुकद्दस इंद्रियास भी इस जज्बे को सामने रखते हुए ना सिर्फ उन्होंने इसराइल में ही ये खिदमत की है, बल्कि इन्हें यूनान का और स्कॉटलैंड का और रूस का मुरब्बी समझा जाता है। कोई भी दूसरे शागिर्द जो हैं, तो ही भी पतरस बोल गए, तो शागिर्दों में मैं ये समझता हूँ कि दूसरे शागिर्द जो हैं वो इतना मसीहत को या मुनादी को लेकर आगे नहीं बढ़े जितना मुकद्दस इंद्रियास हैं।
तो उन्होंने बहुत सारे ममालिक में, बहुत सारे शहरों में मुनादी की, जिनमें कपादुकिया है, बैतंबा है, गलातिया है, बाजंतीना है, और इसके अलावा बहरे ओकियानूस जो है उसका एक इलाका है सिथिया, जो जंगलात हैं, और उन जंगलात में जाकर, उन कबीलों में जाकर मुकद्दस इंद्रियास जो हैं उन्होंने खुदाम यस्सू का प्रचार किया, उसकी मुनादी की है और उन लोगों को मसीहत की तरफ लेकर आए, और ये मौजूदा रूस जो है उसमें शामिल है। इसलिए ये रूस का मुरब्बी जो है वो भी समझा जाता है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुकद्दस इंद्रियास जो हैं उन्होंने यूनान में भी अपनी खिदमत की, और यूनान का शहर अकाया जो है उसमें ख़ास तौर पर खिदमत को सरअंजाम देते रहे, और वहाँ ही इन्होंने अपनी शहादत हासिल की। बाबू इमरान साबर साहब, जैसा कि हमने पिछली दफ़ा भी बात की कि सिवाय मुकद्दस यूहन्ना के बाकी तमाम जो यसु मसीह के हवारी थे, शागिर्द थे, उन्होंने शहादत हासिल की। तो मुकद्दस इंद्रियास की शहादत के बारे में आप क्या बताएंगे? मुकद्दस इंद्रियास जो पहले मिशनरी हैं, जब हम उनकी शहादत की बात करते हैं तो मुकद्दस इंद्रियास को भी शहीद किया गया और इन्हें भी मसलूब किया गया, सलीब इन्हें दी गई। मुकद्दस इंद्रियास को एक फ़र्क तरह की सलीब जिसकी शक्ल अंग्रेज़ी के हरफ एक्स से मिलती है, सो ये मुकद्दस इंद्रियास की सलीब के नाम से जानी जाती है। रवायत बताती है कि जब मुकद्दस इंद्रियास यूनान में खिदमत के लिए गए तो यूनान के एक इलाका अकाया में जब ये खिदमत कर रहे थे तो वहाँ पर उस वक्त जो गवर्नर था उनकी बीवी और उनके बच्चों को मसीहत के लिए इन्होंने कायल किया और मसीही ईमान में उन्हें शामिल किया। सो उस गवर्नर के लिए ये एक बहुत बड़ी ठोकर की बात थी और वो बहुत सख्त नाराज़ हुए कि ये बंदा मेरे घर तक, मेरे ख़ानदान को इन्होंने अपने ईमान में कायल कर लिया है, मायल कर लिया है। ना सिर्फ ये और दूसरा बल्कि यूनान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग थे, तबीब थे और तिब में माहिर थे, इल्म में माहिर थे, वो लोग भी इनसे शिफाएं पाने के बाद, मोज़ात देखने के बाद, इनका कलाम सुनने के बाद इनकी शख्सियत के इतने बड़े दीवाने हुए और मसीही ईमान में जब लोग शामिल होना शुरू हुए तो इसी गवर्नर ने इन्हें मसलूब करवाया। देखें, जब आपने बताया है ना कि बहुत मशहूर लोग जो फ़िलासफ़र थे, तिब के माहिर थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, इनके मौज़ात से और इनकी शख्सियत से मुतासर होकर उन्होंने मसीहत कबूल की। तो यही वजह है कि गवर्नर के घर तक रसाई इसी तरह उसकी हो गई कि उसने जो बड़े बड़े लोगों को मसीही किया। जी। तो फिर ये उसका चर्चा गवर्नर के घर तक भी पहुंचा। जी, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये इनकी खिदमत का एक बड़ा नुमायाँ पहलू है जो हम इनकी शख्सियत के बारे में कर रहे थे कि काम बहुत बड़े बड़े कर जाते हैं मगर शोहरत लेना पसंद नहीं करते। सो बड़े लोगों को जब इन्होंने कन्विंस किया, पढ़े लिखे लोग भी इनके मुतकिद हुए, सो फिर इनकी रसाई गवर्नर के घर तक भी शोहरत फैली और गवर्नर की बीवी और बच्चे भी मसीही ईमान में शामिल हुए और उस गवर्नर का फिर गुस्सा और नाराज़गी और बढ़ी और फिर उन्होंने इनको एक्स की शेप की सलीब के ऊपर मसलूब करवाया। और रवायत बताती है कि ये लगातार 3 दिन तक उस सलीब पर लटके रहे। एक और बात इनकी शहादत के बारे में करना चाहूँगा, इन्हें जब मसलूब किया गया तो सलीब पर इनके बदन को रख कर कील नहीं ठोंके गए। जिस तरह हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर जब लटकाया गया तो उनके हाथों और पाँव में कील ठोंके गए, लेकिन इनको कीलों की मदद से नहीं बल्कि रस्सियों के साथ उस सलीब पर बांधा गया और इन्हें वहीं 3 दिन तक भूख और प्यास और गर्मी और सारी सख्ती बर्दाश्त करके और ये 30 नवंबर सन 60 में उस दिन इनकी शहादत का वाक़या जो है ये दरपेश आया है और 30 नवंबर वाले दिन ये मसलूब हुए
और आज जब हम इनकी बात करते हैं, इनकी ज़िंदगी खिदमत, तो बात करना चाहूँगा आज भी कलीसिया में इनकी ईद जो है ये 30 नवंबर को मनाई जाती है, ताकि हम इन पाक शख्सियात की खिदमतों, कुर्बानियों, शहादतों और मसलूबियत और हर तरह की बातों पर गौर करें। सो आज भी कलीसिया में 30 नवंबर को हम मुकद्दस इंद्रियास की ईद मनाते वक्त ये सारी बातें उनकी याद करते हैं। आमतौर पे लोग अपनी जो बर्थडे मनाते हैं, लेकिन जब शागिर्दों की बात करते हैं, मुकद्दसीन की बात करते हैं, तो उनकी ईद का तयन उनकी शहादत के साथ होता है। जो उनकी शहादत का दिन होता है वही उनकी ईद का दिन होता है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि आज हमें इस बात से ज़रूर एक सवाल सामने आता है। आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत तवज्जो दिलवाई कि हम अपनी पैदाइश का दिन मनाते हैं, लेकिन खुदा के ये बरगज़ीदा लोग अपनी पैदाइश को उतनी तरजीह नहीं देते जितनी खुदा की खिदमत में की गई उन सारी नेकियों को तरजीह देते हैं। जिस दिन वो ईमान के गवाह बने वो उसको सेलिब्रेट कलीसिया करती है। जिस दिन उन्होंने मसीहत के लिए कुछ किया, उस बात को जिनके ज़रिए आज उनके नाम ज़िंदा है, सो उस काम को सेलिब्रेट किया जाता है। उनकी यादगार को, उनकी खिदमत को प्रायोरिटी दी गई है कलीसिया में। सो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि 30 नवंबर को जब हम उनकी ईद मनाते हैं तो उनकी पैदाइश को वैल्यू नहीं दे रहे, उनकी खिदमात और उनके मसीहत के गवाह होने को वैल्यू दे रहे हैं। बिल्कुल बाबूजी, उनकी जो डेथ का दिन है या उनकी शहादत का दिन है, कलीसिया उसको सेलिब्रेट करती है। जी बाबू जवेद साहब, आप हमें बताएं कि उनकी जो शख्सियत है और उनकी जो खिदमात है वो हम आम इंसानों के लिए किस तरह मशले राह हैं? मैं ये समझता हूँ कि जब हम मुकद्दस इंद्रियास की बात करते हैं तो अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने खिदमत की और अपनी शख्सियत को नुमायाँ किया, उनके मरने के बाद भी बहुत सारी बातें जो हैं उनकी शख्सियत से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो स्कॉटलैंड के मुरब्बी भी माने जाते हैं, तो जब अकाया में उनको यानी दफन किया गया तो 337 में उनका कफन जो है वो कंस्टेंटाइन में यानी कस्तंतुनिया में लेकर आए और वहाँ उन्हें रखा गया। और आज भी ये तुर्की में मौजूद है जहाँ वो चर्च है। उस चर्च का नाम है चर्च ऑफ दी होली पोस्टल। तो मुकद्दस इंद्रियास के नाम से ये वहाँ जाना जाता है और उसकी यादें वहाँ मौजूद हैं। और इसके साथ ही एक बड़ा एक वाक़या जो है वो दर्ज है कि एक राहब था जिसका नाम था रेगुलस, और 8वीं सदी में उसे मुकद्दस इंद्रियास जो हैं वो मिलते हैं, रोया में मिलते हैं। और उन्होंने क्या किया कि उसके यानी गए जहाँ वो दफन है, मुदफन है, तो वहाँ जाकर उसे रोया में क्या मिलता है कि उसके दाएं हाथ की 3 उंगलियाँ, उसके बाजू की हड्डी और उसका एक दांत और एक घुटने की हड्डी जो है वो लेकर चले। तो वो राहब जो है, रेगुलस उसका नाम है, वो मगरब की तरफ अपने सफ़र को शुरू हुआ और चलता गया और आकर स्कॉटलैंड में उसने ये सारा जो दफन किया। और इस तरह से स्कॉटलैंड में भी मुकद्दस इंद्रियास की एक यादगार है जहाँ बहुत बड़ा चर्च बनाया गया है। और रेगुलस राहब जो है, उसी राहब को वहाँ स्कॉटलैंड का सबसे पहला बिशप जो है वो माना जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक बादशाह था, हंगोस उसका नाम था, और वो मतवातर क्या है कि जंग हारता जा रहा है। तो उसे ये सलीब जो है रोया में उसने देखा कि ये एक्स वाली सलीब, ये मुकद्दस इंद्रियास की सलीब जिस पर वो मसलूब हुए थे, एक्स वाली, क्योंकि उनके ये अल्फाज थे कि जब मुझे मसलूब किया जाए तो खुदाम यीशु की सलीब की तरह मुझे मसलूब ना किया जाए, मुझे एक्स शक्ल की सलीब जो है, ये सलीबों पे जब कभी मौका मिला बात करेंगे तो बहुत सारी किस्म की सलीबें हैं। जिस तरह मुकद्दस पतरस के बारे में हमने बयान किया कि वो उल्टी सलीब से जाने जाते हैं, और इस तरह कलीसिया में जब एक्स की सलीब हो तो ये मुकद्दस इंद्रियास की है। तो इसने ये ख़ुद ये कहा था कि मुझे एक्स की सलीब जो है उस पर मसलूब किया जाए। तो यही निशान एक्स वाला जो है
उस बादशाह को हंगोस जिसका नाम था, उसे आसमान पर दिखाई दिया कि ये निशान तुझे फतह दे सकता है। तो अगले दिन क्या हुआ कि जब जंग शुरू हुई तो यही निशान जो है वो उन्हें नज़र आया। हंगोस की फ़ौज जब ये निशान को देखती है तो नारे बुलंद करती है कि मुक़द्दस इंद्रियास हमारा मुरब्बी है, वो हमारा मुक़द्दस है, और दूसरी तरफ दूसरी फ़ौज जो है वो शिकस्त हासिल कर रही है। और इस तरह से इसकी सलीब से ये भी मुआवजा हुआ। और इसी तरह आज तक हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड का जो झंडा है उसकी बेस जो है वो नीली है, जिसका मतलब है आसमान, बिल्कुल, और उसके ऊपर एक्स का निशान है। आज भी स्कॉटलैंड वाले जो हैं वो मुक़द्दस इंद्रियास के बहुत ज़्यादा गर्विदा हैं और बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखते हैं। और मुक़द्दस इंद्रियास की ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी, ना सिर्फ उसमें बल्कि उनकी ज़िंदगी के यानी मरने के बाद भी लोग जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा निस्बत रखते रहे हैं। मुक़द्दस इंद्रियास जिस तरह बाबूजी ने बताया, मैंने भी बताया कि वो एक बहुत ही ऐसी शख्सियत थे कि हलीमी और फ़रोतनी वाले। हालांकि जो जज्बात उसके हैं मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों के हैं। हम में अक्सर ये होता है कि हम दूसरों के सिखा रहे हैं और जब वो सीख जाते हैं तो आगे छलांग लगा के बढ़ना चाहते हैं। मुक़द्दस इंद्रियास की ज़िंदगी में कभी भी ये बात ही नहीं आई। वो दूसरों को आगे लेके गए हैं और ख़ुद वो पुष्पनाई करते रहे हैं। जब शागिर्दों की बात होती है या अपनी ज़िंदगी की बात है तो वो हमेशा पीछे रहे हैं और दूसरों को तरजीह देते रहे हैं। और इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी रूहानियत जो है वो मुक़द्दस इंद्रियास वाली हो जाए और हम बजाय हक़ तलफ़ी के दूसरों को हक़ देना शुरू कर दें, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि हम कभी किसी की हक़ तलफ़ी ना करेंगे। तो ये मुक़द्दस इंद्रियास की ज़िंदगी में बहुत सारे सम्राट हैं जिसको हमने हासिल करना है और अपनी ज़िंदगी को मसीहत के लायक बनाना है। बाबूजी थैंक यू वेरी मच कि आपने बड़ी खूबसूरती से मुक़द्दस इंद्रियास की जो शख्सियत है, उसकी खिदमात हैं, उस पे बातचीत की है। उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन आपकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं नाज़रीन को भी ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप YouTube से देखते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम के ज़रिए से बरकत हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।